भी बड़ा अधूरा कार्य। जय आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। ये जो आप दंड देख रहे हैं ये प्रोफेसर राम मूर्ति जी, ब्रह्मचारी राम मूर्ति जी की दंड है। और जो मैं दंड आपके सामने लगा रहा हूँ लगभग इन दंडों की संख्या 60 के आसपास है। और प्रत्येक दंड सांस रोककर है, गति ये मध्यम है। देखिए दोस्तों, इस दंड में जब मैं ऊपर की तरफ श्वास, जैसे पर्वत आसन में जब मैं आता हूँ तो श्वास भर लेता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, फिर वापस जब मैं लौटकर पर्वत आसन में आता हूँ तो मैं श्वास को छोड़ देता हूँ। फिर एक श्वास में वैसे नॉर्मल अपना साधारण लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर श्वास लेता हूँ, रोकता हूँ और फिर दोबारा अगली दंड में लगाता हूँ। और गति मध्यम रहती है। इस प्रकार से मैं ये दंड लगा रहा हूँ। दोस्तों, ये दंड बड़ी ही गजब की दंड है। इस दंड ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। पहले मेरा कंधा काफ़ी दुखता था, तब मैंने प्रोफेसर राम मूर्ति जी की दंड लगानी शुरू की। धीमी गति से, ध्यान रहे तेज़ गति से नहीं, धीमी गति से लगाई और मैंने अपना कंधा ठीक किया। मैंने श्वास भरकर रोककर धीमी गति से कंधों के व्यायाम भी किए, जिससे कि मेरा कंधा मजबूत हुआ। वर्तमान में मैं लगभग 100 दंड के आसपास लगा लेता हूँ। आज मैं आप सबके सामने मैंने लगभग 60 दंड का ये सेट लगा के आपके सामने डाला है, जिससे कि आप सभी को प्रेरणा मिले और आप भी इस दंड को लगाएं। देखिए दोस्तों, ये दंड सबसे कठिन दंड है। इस दंड को यदि आप 50 लगाते हैं तो समझ लें कि दूसरी दंड आपने लगभग 400 से 500 लगा ली। इस दंड के अंदर बहुत ही अधिक बल हमारे शरीर का लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति से ये दंड 1 या 2 या 10 भी ना लगती हों तो वो जितना धीमी गति से लगाएगा उसके हाथ पैर उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। मैं कभी भी ज़्यादा दंड नहीं लगाता हूँ। मैं हमेशा 10-10 के या 5-5 के सेट लगाता हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर 10-10 के सेट लगाता हूँ, लेकिन मैं 10 दंड को इस प्रकार से लगाता हूँ कि 11वीं दंड लगाने की मेरे शरीर में जान ना बचे। मतलब मैं उन 10 दंडों को ही इतना जोर लगा के लगाता हूँ कि 10 दंड के बाद 11वीं दंड मुझसे ना लगने पाए। तब मैं ये इतनी दंड लगाने में समर्थ हो सका। अब मैं ऐसे 60-60 के 70-70 के सेट आराम से कहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी लगातार ऐसे दंड नहीं लगाता। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप शुरुआत में थोड़ी दंड लगाएं, कुंभक के साथ में लगाएं, सुबह बैठकर 1 से 1.5 घंटे का अभ्यास करें लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने का। और जितना ज़्यादा धीमी गति से आप दंड लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके हाथ पैर मजबूत बनेंगे। फिर आप चाहें तो ज़्यादा दंड भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 1-1, 2-2 हज़ार दंड भी लगा सकते हैं। यदि आपका शरीर कमज़ोर है तो आपको इस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। परंतु मैं समझता हूँ जिनको थोड़ी दंड में ही आनंद की प्राप्ति, पूरा बल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, वो ज़्यादा दंड लगाएंगे ही नहीं। देखिए दोस्तों, व्यक्ति जब व्यायाम करता है धीरे धीरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। इस दंड को लगाने से प्राणायाम भी साथ में होता चला जाता है, जिसके कारण किसी युवक को, यदि किसी युवती को भी किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई समस्या है, रक्त विकार है, किसी प्रकार की समस्या तो दूर होती है। जैसे युवकों के साथ में समस्या होती है, क्या समस्या होती है कि उनको सपन दोष हो जाता है, तो ये दंड लगाने से उनका सपन दोष भी खत्म होता है, क्योंकि इसमें प्राणायाम भी साथ में हो रहा है। लेकिन अपने सामर्थ्य से बाहर जाके कभी भी ना ये दंड लगाएं, क्योंकि जब आप श्वास रोक कर दंड लगाते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरफ अत्यधिक बल लगता है। और जो अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर यदि कुंभक की दंड लगाएगा तो उसको चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है। तो अपने बल से अधिक दंड कभी ना लगाएं। मैं हमेशा आयुर्वेद का एक सिद्धांत अपनाता हूँ जिसमें बताया गया है कि हमें व्यायाम अपने बल से आधा ही करना चाहिए, तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और दोस्तों, ये वास्तविकता, ये सत्य है। यदि आप अपने शरीर को पूरा तोड़ देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं? आपको अत्यधिक मात्रा में भोजन लेना पड़ेगा। तो आपको अत्यधिक मात्रा में भोजन लेना पड़ेगा। वो मैं समझता हूँ, अब मुझे वो सब कुछ सही बताऊँ तो मूर्खता ही लगती है, सही नहीं लगता है। देखिए, मैं तो सुबह सुबह अपना भरपेट दलिया खाता हूँ,
फिर दोपहर को 6 रोटी खा लेता हूँ। रोटी मैं गेहूं की नहीं खाता, कभी कभार खाता हूँ जब मेरा जौ का, चने का और रागी का आटा ख़त्म हो जाता है तब मैं गेहूं की खाता हूँ, वरना मैं ज़्यादा जौ, चना और रागी इन तीनों आटों को मिक्स करके इसी की 6 रोटी खाता हूँ। और सब्ज़ी भी अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाता, थोड़ी सी खाता हूँ, जो मिल जाती है वो खा लेता हूँ। मैं अलग से अपनी कोई उबाल के नहीं बनाता हूँ, लेकिन हाँ सब्ज़ी हमारे घर में साधारण बनती है और सेंधा नमक उसमें डलता है। सफ़ेद नमक मैं नहीं खाता, चीनी का सेवन मैं नहीं करता। हालांकि कभी कभार मैं कहीं बाहर चला जाता हूं किसी के यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर जो भोजन बनता है वो मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से चटपटा या फिर ज़्यादा रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि नहीं खाता हूँ। कभी कभार कहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं किसी के घर पे चले गए तो एक आधी बार खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कभी कुछ गलत खा भी लेते हैं तो आप तुरंत गर्म पानी पीजिए और सब कुछ एकदम फिट हो जाएगा। देखिए समस्या जब होती है जब हम रोज़ रोज़ गलत चीज़ें खाते हैं, कभी एक बार खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं सही बताऊँ तो मैं खाने पीने का भी बड़ा शौकीन आदमी हूँ ठीक है ना, तो कभी कभार खा लेते हैं लेकिन हमेशा नहीं खाते हैं। तो ये दंड आप भी, मैं समझता हूँ कि आप सब भी अपनी अपनी, काफ़ी भाई मुझसे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं जो कि बताते रहते हैं कि उनकी काफ़ी अच्छी दंड है, लगभग 100 के आसपास भी वो लगा लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपनी अपनी दंडों की मुझे भेजें। बाकी मेरे समूह में कुछ भाई हैं जो कि मुझे भेजेंगे, फिर मैं यहाँ पे चैनल पे डालूँगा, जिससे कि एक दूसरे को प्रेरणा मिले। भाई हमारे देसी व्यायाम में जो बात है वो किसी में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बलवान बनिए, अपने बलवानों की सेना बनाइए, जिससे कि समय आने पर आप दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो ये वीडियो पूरी देख लें, उसके बाद में आप जो है एक निर्णय लें कि हाँ मुझे अपनी दिनचर्या अच्छी बनानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आगे बढ़ना है, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कार्य करना है। जय आर्य, 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 जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्य, 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 जय आर्य। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नव राष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। जय आर्य, 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 जय आर्य। संध्या और उपासना यज्ञादि हम करते रहे, यज्ञादि हम करते रहे। छल कपट और पाप नीच बुरे कर्मों से डरते रहे, बुरे कर्मों से डरते रहे। विष्णु गुप्त चाणक्य से हमें चाहिए फिर आचार्य। जय आर्य, 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 जय आर्य। ऋषियों के उपदेशों को हम भूलते हैं जा रहे, हम भूलते हैं जा रहे। देशद्रोही देश को सब लूट कर है खा रहे, सब लूट कर है खा रहे। आजाद भगत और बिस्मिल का अभी बड़ा अधूरा कार्य। जय